हेलो बच्चों, हम 12वीं क्लास का मैथ का चौथा चैप्टर करेंगे जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा। बड़ी सरलता से सिखाऊंगा, आपको अच्छे से पता लग जाएगा कैसे निकालते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे करते हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है, अगर किसी मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट निकालना है तो उस मैट्रिक्स के वो स्केयर होनी चाहिए। एक स्केयर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल होता है। स्केयर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केयर मैट्रिक्स क्या होती है पता है? स्केयर मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम जो होती है ना, उसको बोलते हैं स्केयर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स का पॉसिबल होगा जो स्केयर मैट्रिक्स होगी। मान लो एक मैट्रिक्स है आपकी आई जे, अगर यहाँ एन एम है, इसका डिटर्मिनेंट तभी पॉसिबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर n इक्वल टू m होगा। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट इज पॉसिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर n और m इक्वल होंगे। एग्जांपल के लिए अगर आपको मैं कह दूँ 2/3, इसका क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। अगर मैं कह दूँ 3/3, इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। ठीक है, स्केयर मैट्रिक्स होना सबसे ज़रूरी है, तभी उसका मैट्रिक्स हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। सबसे पहले 1/1 से शुरू करते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स आपको दे दी 1/1, ठीक है, जिसका ऑर्डर 1/1 है, 1 क्रॉस 1 है, तो इसका डिटर्मिनेंट जो होता है, जो एलिमेंट आया है वही होता है। ठीक है, 1/1 में कितना एलिमेंट होगा? एक ही एलिमेंट होगा, उसका डिटर्मिनेंट वही होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट यही होता है। एग्जांपल के लिए अगर आपको ये दे दिया अभी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, तो इसका डिटर्मिनेंट 5 ही होगा। अगर इसका कह दिया आपको 7 का निकालो, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 7 ही होगा। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मॉड नहीं पढ़ना, इसको भी मॉड है, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर आपको ऐसा कह दिया -3 का निकालो, तो ऐसा नहीं सोचना भी ये 3 प्लस का कर देना है, जो आया है वही एलिमेंट बाहर निकल लेना है। ठीक है, समझे कि नहीं? अगर 1/1 की मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट वही एलिमेंट होता है। इसको मॉड मत समझना, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर माइनस का है तो माइनस ही रहेगा वो। ठीक है, अब देखते हैं 2/2। 2/2 मैट्रिक्स ले ली हमने। इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ठीक है, कैसे होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इस वाले को इस एलिमेंट से, इस वाले को इसको, बीच में माइनस का निशान, पहले यही लिखना है। ठीक है, समझा? इसमें कोई दिक्कत? अगर 2/2 मैट्रिक्स है आपके पास, 2/2 कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। एग्जांपल के लिए अगर आपको कह दें ए आपको दे दिया मान लो 4 5 3 4, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसका डिटर्मिनेंट इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस इसको इससे, 4 × 4 -5 × 3 क्या बना? 16 - 15 1। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। जो पहला वाला एलिमेंट है इसको नीचे वाले एलिमेंट से माइनस कर देना है दूसरे दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। मेन होता है 3/3 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना। चलो वो देखते हैं। अगर आपको एक मैट्रिक्स दे दिया 3/3 का, तो इसका डिटर्मिनेंट पहले तो पॉसिबल है ना। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं इसको? देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कोई भी चाहे तो पकड़ लो आप रो, चाहे पकड़ लो कॉलम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी रो पकड़ सकते हैं, कोई भी कॉलम। लेकिन ज़्यादातर आप देखोगे भी हम पहले ही रो पकड़ते हैं ज़्यादातर। एक बार आपको दोनों तरीक़ों से सिखाऊंगा, एक दूसरी रो पकड़ के भी दिखाऊंगा, आंसर दोनों बार सेम ही आता है। हम रो कोई भी पकड़ सकते हैं। इसमें मैं बताता हूँ, पहले हमने वो ये ही रो पकड़ ली बार, इससे इस एक रो या एक कॉलम को पकड़ लेना है, उसी से डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर इसको पकड़ लिया, इसका जो पहला एलिमेंट होगा उसको यहाँ लिख लेना है,
माइनस की पावर ये लिख देना, अगर पहला 11 वाला एलिमेंट है तो 1 + 1, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेंट में ये लिखना है, जो आपने एलिमेंट पकड़ा लिया है, पहली रो का लिया है ना, उसका ये एलिमेंट लिया है 1 1 वाला, तो ये 1 1 वाला भूल जाओ और ये वाला भूल जाओ। जो हमने एलिमेंट लिया है ऐसे भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ। जो बाकी रह गया उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में आगे लिख दो, समझे कि नहीं। ये 1 1 वाले जिसके साथ 1 1 एंड में आ रहा है वो भी भूल जाओ, जिसके 1 1 पहले आ रहा है वो भी भूल जाओ, समझे कि नहीं। जो जिसके 1 पहले आ रहा है वो भी भूल जाओ, जिसके 1 पहले आ रहा है वो भी भूल जाओ, बाद में आ रहा है वो भी भूल जाओ। इसको और इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। तो आप आगे इसको और इसको भूल गए, बीच में क्या रह गया, ये वाला रह गया। उसके बाद प्लस का निशान, दूसरा एलिमेंट, और माइनस के ऊपर क्या है 1 + 2, 1 + 2 ऊपर लिख दें। उसके बाद डिटर्मिनेंट, ये वाला एलिमेंट लिया है तो इस कॉलम को भूल जाओ और इस रो को भूल जाओ। जिसमें होता है, जिसमें एलिमेंट होता है वो रो और कॉलम को भूल जाना है, ठीक है। इसको भी भूल जाना है, इसको भी भूल जाना। एलिमेंट क्या रह गए, ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया। लिखो इन दोनों को। तीसरे नंबर पर वो वाला एलिमेंट आ गया, प्लस का निशान, 1 + 3। ये वाला एलिमेंट की कॉलम भी भूल जाओ, ये भी रो भी भूल जाओ। तो क्या एलिमेंट रह गए, यही रह गए आपके, रह गए 21 22 31 32, ठीक है। ये एलिमेंट रह गए। ये स्टेप समझे कि नहीं। जिस भी हमने रो को पकड़ लिया उसी से हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। या कॉलम भी पकड़ सकते हैं और वो भी पकड़ सकते हैं। हमने पहली रो पकड़ रखी है, उसके लिए पहला एलिमेंट लिखना है, मल्टीप्लाई इसको करनी है 1 की पावर जो यहाँ लिखा होगा 1 + 1, ठीक है। जो हमने एलिमेंट उठाया उसकी कॉलम और रो को भूल के बाकी एलिमेंट को डिटर्मिनेंट में लिख देना। फिर दूसरा एलिमेंट उसके साथ माइनस की, जो वाला एलिमेंट उठाया है 1 + 2 वाला, ठीक है, 1 + 2 वाला, तो वही कॉलम भी भूल जाओ, रो भी भूल जाओ। बाकी एलिमेंट ये रहेगा 21 23 31 33, 21 23 31 33। उसके बाद तीसरा एलिमेंट ले लिया, -1 की पावर ये 1 + 3, ठीक है। उसके बाद ये लिया है तो इसकी कॉलम और रो भूल जाओ, इसकी कॉलम और रो भूल जाओ और बाकी एलिमेंट्स को लिख लो 21 22 31 32, ठीक है। इसको खोलो आगे, तो इसको तो आपको सॉल्व करना बताया है 2/2 को, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे, ऐसे इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। तो देखो क्या बना, 1 + 1 2 बन गया, 1 की पावर 2 -1 की पावर 2 मतलब प्लस ही बन गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखो 1 + 2 3 बन गया ना, -1 की पावर 3 मतलब माइनस बनेगा ये -12, और तीसरा 1 + 4 4 बन गया ना, 4 -1 की पावर 4 मतलब प्लस ही बन गया। इसको इससे मल्टीप्लाई 21 32 -31। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा, ठीक है। इसको देख लिया ना, ऐसे करना होता है। 2 वाला तो आपको आता ही था, क्रॉस वाला वही लगाया है बस। इनकी वैल्यू 1 1 की तो प्लस का 1 बन गया, ये -1 ही तो माइनस बन गया, ये +1 ही तो प्लस बन गया। बीच में 2 वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस का। एक एग्जाम्पल से करते हैं, ठीक है। एक आप ले लो 3 2 1 1 3 2 4 0 5, ठीक है। इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। पहला एलिमेंट ले लेना है, माइनस की पावर पहला लिया है तो ये 1 1 है, ये तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। पहला 1 1 है तो ऊपर 1 + 1, उसके बाद ये और ये छोड़ देनी है 3 2 0 5, ठीक है। उसके बाद प्लस का निशान 2 माइनस पावर की ये 2 1 है, 1 2 है, 1 + 2 डिटर्मिनेंट ये भी छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दी, ये रो छोड़ दी, 1 2 4 5। उसके बाद प्लस का निशान कितना आया नंबर 1 -1, ये वाली ये कॉलम छोड़ दी, ये रो छोड़ दी, क्या आया 1 3 4 0, ठीक है। उसके बाद ये तो +1 गया तो 3 आ गया, 15 -0, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, 0 को 2 से करेंगे 0। उसके बाद ये क्या बन गया -1 तो -2 आ गया, बीच में इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 5
-8, उसके बाद ये 1 + 3 था, 1 + 3 मतलब 4, 4 का मतलब +1 गया, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, 1 को 0 से करेंगे 0, 4 को 3 से करेंगे 12। अब देखो 3 को ये तो 15 बन गया, 15 30 45, ये आपका -3 बन गया, ये कितना बना -3, -3 को -2 से मल्टीप्लाई किया +6, ये क्या बन गया 0 से -12, -12 को 1 -12 है, तो आपका आंसर आ गया 39। कितना आया 39, ठीक है। ये तो रो हमने ये पकड़ी थी, ठीक है। अब दूसरी रो जाओ कॉलम पकड़ के देखते हैं कि आंसर इतना ही आता है। यहाँ लिख लो कि आंसर आया इसका 39। क्या पकड़ें, ये वाली कॉलम पकड़ लें, ये वाली कॉलम पकड़ लेते हैं। तो पहले 3 आ गया, -1 की पावर, ये 1 1 है ना, 1 + 1, तो ये एलिमेंट लिया, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, क्या बचा, इसको भी छोड़ दो, इसको भी, 3 2 0 5, ठीक है। उसके बाद इसको ले लो 1, ये क्या है 2 1 है, 2 + 1, तो क्या आया आपका, इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, समझे, इसको भी छोड़ दिया, इसको भी, बीच वाले छोड़ दिया एलिमेंट, ये वाली रो छोड़ दी और ये वाली कॉलम, ये वाली रो ये वाली कॉलम, तो ऊपर क्या रहेगा 2 1 0 5। उसके बाद हम यहीं कर लेते हैं, आगे आगे आपका 4 -1 की पावर, ये क्या है 3 1, 3 + 1, ये वाली कॉलम छोड़ दो, ये वाली आप रो छोड़ दो, ये वाली कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, क्या रहेगा 2 1 3 2। तो आगे देखो 1 + 1 2 बन गया, प्लस का ही रहेगा, 15 - 0, उसके बाद ये 3 बन गया तो माइनस का आएगा, -1, ये बन गया 10 -0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 -0, ये आपका 4 -1 की 4 पावर मतलब प्लस ही बन गया, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, 4 आ गया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई 4 - 3, तो आपका ये बन गया 45, ये बन गया -10, ठीक है ना, 10 बन गया ना, 10 को 1 से मल्टीप्लाई की, -1 से -10, तो ये बन गया आपका 1 को 4 से की +4, कितना बन गया 49 से 10 गया 39, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, ज़रूरी नहीं होता भी हमने पहले वाली ही रो लेनी है या पहले वाली कॉलम लेनी है, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। इसके लिए एक चीज़ आप ध्यान रखना, जिसमें आपको जीरो दिखती है, अगर वो लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कम होगी, अगर वो लेंगे तो उसमें कैलकुलेशन कम होगी। जैसे मेरे को ये 0 दिख रही है, या तो मैं ये वाली रो ले लूँ, यहाँ ये वाली कॉलम ले लूँ, ये रो लेके निकाल के देखते हैं, ये वाली रो लेके निकाल के देखते हैं, ठीक है। ये ले लिया 4, ये कौन सा एलिमेंट है 31 वाला है ना, 3 + 1, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, ऊपर क्या गया 2 1 3 2, उसके बाद प्लस का निशान 0, उसके बाद आपका -1 कीजिए, कितना आया 32 वाला, 3 + 2, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, क्या बना 3 1 1 2, उसके बाद 5 ले लो, -1 की पावर कितनी बनेगी, ये क्या है 3 3, तो क्या एलिमेंट रहेगा आपका 3 2 1 3, तो इसका देखो 4 बन गया तो प्लस का ही आएगा, तो ये बन गया 4 - 3, आगे ये आपका +35, तो क्या बन गया 39, ठीक है। किसी भी तरह आप कर लो, आंसर आपका यही आता है। ये ज़रूरी नहीं होता भी पहली रो ही लेनी है या पहली कॉलम ही लेनी है, जो आपको ज़्यादा इजी लगे वही रो या वो कॉलम ले लो। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।